हर हर महादेव दोस्तों। यह जड़ घर में टांग देना, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, चारों खाने चित्त हो जाएगा और आपको अपार धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक जड़ को आपको लाकर अपने घर में सिर्फ टांगना है, ऐसा समझ लीजिए। यह जड़ अगर आपने अपने घर में टांग दी तो कभी भी आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु का जादू टोना, शत्रु का किया कराया कभी आपको छू भी नहीं पाएगा और आपको अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इस जड़ को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में शत्रु लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में घुसा रहे हैं, किसी ना किसी घर के सदस्य को बीमार कर रहे हैं। आपके घर में कभी कोई बीमार है, कभी किसी की तबीयत खराब है, या फिर अचानक से घर में धन की कमी बहुत आती जा रही है। एक एक करके घर के सभी सदस्य का व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, या फिर स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत परेशान हैं, शत्रु के तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं, शत्रु के ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं, शत्रु ने घर को बंधवा दिया है या व्यापार को बंधवा दिया है। क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं ये सामने से कुछ नहीं करते, ये पीठ पीछे वार करते हैं। या तो व्यक्ति के धन को बंधवा देंगे जिससे कि ना व्यक्ति के पास पैसा आए और ना वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। कभी कभी ये शत्रु व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा देते हैं, मतलब इस तरह का उसके ऊपर किया कराया करवा देंगे कि जो घर के सदस्य हैं उनको बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। बहुत बार शत्रु नौकरी पर और बिजनेस पर या व्यापार पर तंत्र मंत्र करवाते हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। अब इन शत्रुओं से और इन दुश्मनों से ही आपको बचना है, इस जड़ को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय करके। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इससे गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, सामने से आपको डरा रहे हैं, या फिर आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, वह शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी दिन कर लें, लेकिन रविवार के दिन इस उपाय को आपको नहीं करना है। सोमवार, मंगल, बुध कभी भी इस उपाय को आप कर लीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा उस टाइम पर भी कर सकते हैं। बस रविवार को आपको इस उपाय को नहीं करना है। स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सूरज ढलने से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ढूंढना है बेर का पेड़, यानी जुजुब ट्री आपको ढूंढना है। तो देखिए, बेर का पेड़ बहुत आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, विशेषकर जो लोग गांव के इलाकों में रहते हैं उन्हें तो बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। तो बेर का पेड़ आपको ढूंढना है। और बेर की बहुत बार क्या होता है कि झाड़ी होती है, बहुत सारे स्थानों पर पेड़ होता है बड़ा, और बहुत सारे स्थानों पर इसकी झाड़ियां पाई जाती हैं। तो अगर झाड़ी आपको मिलती है बेर की, तो वहां से भी आप इसकी लकड़ी ले सकते हैं। अगर पेड़ मिल जाता है तो वहां से आपको उसकी थोड़ी सी लकड़ी लेकर आनी है। तो देखिए, पेड़ है तो आप उसकी पेड़ की टहनी ले सकते हैं, उसकी छाल ले सकते हैं, और अगर झाड़ी है तो उसमें से आप थोड़ी सी जड़ निकाल लेंगे, बहुत जरा सी। अब आपको जड़ी डीडीएच लेनी कैसे है, उसका भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि आप गाए और आपने फटाक से झाड़ी से जड़ निकाल ली या बेर के पेड़ से आपने टहनी ले ली, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने साथ थोड़े से अक्षत यानी ऐसे चावल लेकर जाने हैं जो टूटे फूटे ना हो। बहुत जरा से 3-4 दाने ले लीजिए। और थोड़ा सा लेना है आपको कुमकुम, जिसे कि हम रोली भी बोलते हैं, बहुत जरा सी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेर के पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहता हूं, या मैं पाना चाहती हूं, उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। थोड़े से अक्षत वहां पेड़ के नीचे डाल देने हैं, थोड़ी सी रोली डाल देनी है, और जो भी जड़ है या लकड़ी जो भी आपने लिया है उसे लेकर फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। तो गंगा जल से धोने के बाद आपको क्या करना है, इस लकड़ी को या इस जड़ को सुखा लेना है और हल्दी का तिलक लगाएंगे, और अपने सामने आपको इसको रखना है और एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे मंत्र?
इस मंत्र को आप 108 बार बोलेंगे, तो मंत्र ध्यान से आप सुन लें। ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। 108 बार आपको बोलना है और इसे आपको पीले कपड़े में बांध देना है। एक पोटली टाइप की इसकी बना लेनी है। अब देखिए, या तो इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगेंगे, मतलब लटकाएंगे, या फिर इसे आप अपने हाथ में बांधेंगे। तो जो लोग बीमारियों को लेकर बहुत परेशान हैं, जो घर के सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं आता है, या आपको लगता है कि घर का यह सदस्य बहुत बीमार है, या इसके पास धन की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि जो लोग धन कमाते हैं ना, ज्यादातर शत्रु उन्हीं के ऊपर किया कराया करवाते हैं। तब तो आपको क्या करना है कि उनके हाथ में, या आप ही पैसा कमाते हैं घर में, तो अपने हाथ में आपको उस जड़ को बांध लेना है। ठीक है ना? कौन से हाथ में बांधेंगे? तो सीधे हाथ में इस जड़ को या इस लकड़ी को आपको बांधना है। कब? जब आप बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तंत्र मंत्र को लेकर परेशान हैं। अब मान लीजिए आपके घर में हर व्यक्ति परेशान है, घर में दूर दूर तक पैसा नहीं आ रहा है, घर में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब ना तो पैसा आ रहा है, उल्टा बीमारियां आ रही हैं, और जो पैसा है वह भी फिजूल खर्ची में जा रहा है। फिर आपको क्या करना है? देखिए, फिर आपके घर में ही कुछ किया कराया है। फिर आपको क्या करना है? इस जड़ को या इस टहनी को पीले कपड़े में करके पोटली बनाकर इसे मुख्य द्वार पर आपको लटकाना है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर से ही आपके घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक शक्ति आती है, बुरी शक्तियां घर में आती हैं। नजर भी घर को जो लगती है या घर के सदस्यों को लगती है ना, वो बाहर के लोगों द्वारा ही लगती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर जब आप इसे लटकाएंगे तो जो भी नजर होगी, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना ब्लैक मैजिक, सबसे पहले तो वह आपके घर में अंदर नहीं आ सकता, कोई भी चीज, क्योंकि यह जड़ आपकी रक्षा करेगी, आपके घर की, आपके धन की रक्षा करेगी। दूसरी चीज, अगर घर में कोई भी ऐसी चीज है, मान लीजिए शत्रु ने पहले ही कुछ करवा दिया है, तुरंत आपके घर से वह चीजें हटना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप इस लकड़ी को या इस जड़ को अपने मुख्य द्वार पर लटकाएंगे, तो महादिव्य चमत्कारी यह उपाय है। करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो आप इसे अपने हाथ पर बांध रहे हैं, ठीक है ना, इस जड़ को, या फिर आप इसे मुख्य द्वार पर टांग रहे हैं। अब जिनके घर में मुख्य द्वार नहीं है, मतलब जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, वह इसे अपनी बालकनी में टांगेंगे, बालकनी में लटकाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहां नीचे ही मुख्य द्वार होता है ना? अब वहां तो आप यह उपाय कर नहीं सकते। तो जो लोग बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वह बालकनी में इस जड़ को लटकाएंगे। देखिए, इस उपाय को करने से सारे ही शत्रु परास्त हो जाएंगे। शत्रु का तंत्र मंत्र, जादू टोना हट जाएगा। और आपको बता दें कि कभी भी शत्रु का किया कराया आपको लगेगा नहीं, ऐसा महाचमत्कारी उपाय आज की वीडियो में बताया है। अब देखिए, इस जड़ को या इस टहनी को कब तक आपको अपने मुख्य द्वार पर या हाथ पर लटकाना है या बांधना है? तो 1 महीने तक इसे बांधेंगे या लटकाएंगे। 1 महीने बाद इसे आपको चेंज करना है, बदलना है। जो पुरानी होगी उसे जल प्रवाह कर देंगे या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख देंगे, कुएं में डाल सकते हैं, और नई लाकर आप लकड़ी फिर से अपने हाथ पर बांध लें और मुख्य द्वार पर लटका दें। और देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है
और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है, और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है। तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लटजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लटजीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लटजीरा आता है। और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पे पिंक कलर का लटजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना। इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लटजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढें, और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लटजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे, तब आपको अपने साथ लेकर जाना है इन चावल के दानों को। वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है, तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है, और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लटजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में, और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे, और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी, उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा हल्दी का तिलक इसके ऊपर लगाना है, यानी इस जड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है? जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने, यानी अपने सामने आपको रखना है, और आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार, जड़ को अपने सामने रख करके, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें,
या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जब आप बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे, है ना? जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना? जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जड़ लेकर आए हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहाँ पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना? और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है, और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें, और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हां, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है, और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है दोस्तों। इस पौधा को देख लीजिए, इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगा करके यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार है। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है। कनेर का पुष्प दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं, और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुंहा से हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दांत खाद खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए,
यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाए अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए। कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इसे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है। हमें बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं। तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाए तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूलकर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रस रांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा, सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि को कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए, तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे
आपके बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं दोस्तों। इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिला करके मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिवजी बड़े भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है, इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है, इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर यह सोने पर सुहाग जैसे है दोस्तों। कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा करके पीस ले और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते, चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस ले, पेस्ट बना ले और दांत खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दांत खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जड़ों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीस करके, जो सफेद कनेरा है, इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली आराम नहीं होता है, यह जड़ से सीधा आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे मुहासे हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं।
तो सफेद कनेर के फूल को पीस करके चेहरे पर लगाने से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे में पिंपल्स, दाग, धब्बे से मुक्ति होकर के चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं, तो तेल को छान ले और लगाने से बाल झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं, सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकती हैं। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो, नीले व सफेद कनेर के फूल को गाय के दूध में पीस करके पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह उपाय लगातार करने से इससे आपके जो सफेद बाल है वह काले होने लगेंगे। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है, यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे